क्या तुमने कभी सोचा है कि माँ काली को देखकर लोगों के मन में डर क्यों आ जाता है? क्या सच में माँ काली भय की देवी है या फिर ये डर हमारे अज्ञान से जन्म लेता है? क्या तंत्र साधना सच में कोई अंधकारमयी विद्या है या ये आत्मज्ञान का सबसे गहरा मार्ग है? क्या हर तांत्रिक गलत होता है? क्या शमशान, कपाल, रक्त और काली साधना का मतलब नकारात्मक शक्तियाँ ही हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि माँ काली और तंत्र का संबंध आखिर है क्या? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रही। आज मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस डर, उस भ्रम और उस आधे अधूरे ज्ञान से बात कर रही हूँ जो तुम्हें माँ काली से दूर रखता है। क्योंकि जिस दिन तुमने माँ काली को सच में समझ लिया, उस दिन तुम्हें ना तंत्र से डर लगेगा और ना ही अपने भीतर के अंधकार से। माँ काली कोई बाहरी शक्ति नहीं है। माँ काली तुम्हारे भीतर का वो सत्य है जिसे तुम स्वीकार करने से डरते हो। तंत्र साधना कोई जादू नहीं है। तंत्र साधना वो विज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपे शक्ति से परिचित कराता है। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना आवश्यक है कि तंत्र साधना का अर्थ होता है गलत कर्म, वशीकरण, काला जादू या किसी को नुकसान पहुंचाना। ये तंत्र नहीं है, ये केवल तंत्र का पतन है। जिस प्रकार धर्म के नाम पर हिंसा धर्म नहीं होती, उसी प्रकार तंत्र के नाम पर किया गया अज्ञान भी तंत्र नहीं होता। तंत्र शब्द का अर्थ होता है विस्तार, तन का अर्थ है शरीर और त्र का अर्थ है साधन। तंत्र वो मार्ग है जिसमें शरीर, मन और चेतना तीनों को साथ लेकर चला जाता है। और माँ काली उस तंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। माँ काली को समय कहा गया है। काल का अर्थ है समय, और काली वो शक्ति है जो समय को भी निगल जाती हैं, जो जन्म से पहले थी, जो मृत्यु के बाद भी रहेंगी। तंत्र साधना का पहला सत्य यही है कि जब तक साधक मृत्यु से डरता है, तब तक वो माँ काली को नहीं समझ सकता। देखो, साधारण पूजा तुम्हें आश्वासन देती है, लेकिन तंत्र साधना तुम्हें साक्षात्कार कराती है। तंत्र में तुम देवी को बाहर नहीं ढूंढते, तुम इन्हें अपने भीतर जागृत करते हो। और इसीलिए तंत्र का मार्ग सीधा नहीं बल्कि गहरा होता है। माँ काली को नग्न क्यों दिखाया गया? क्योंकि तंत्र में कोई आडंबर नहीं, न वस्त्र, न दिखावा, न सामाजिक मुखौटा। जब साधक तंत्र में प्रवेश करता है तो उसे अपने सारे नकाब उतारने पड़ते हैं। झूठी पवित्रता, झूठा भय, झूठा अहंकार, सब कुछ। माँ काली के गले में मुंड माला है। क्या तुम जानते हो इसका अर्थ? ये उन अहंकारों की माला है जिन्हें साधक ने साधना के मार्ग में त्याग दिया। हर सिर एक झूठा मैं था जिसे काटा गया, और ये काटना तलवार से नहीं, चेतना से होता है। माँ काली के हाथ में खड्ग है। ये हथियार नहीं, ये विवेक है। ये वो शक्ति है जो अज्ञान को काटती है। तंत्र साधना में माँ काली पहले तुम्हारे भीतर की गंदगी को सामने लाती हैं। डर, वासना, क्रोध, लालच, सब कुछ। क्योंकि जो सामने नहीं आएगा वो शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए कहा गया कि तंत्र कमजोर लोगों का मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने से डरता है वो तंत्र के मार्ग पर टिक नहीं सकता। माँ काली साधक को पहले तोड़ती हैं, फिर बनाती हैं। शमशान क्यों तंत्र का स्थान है? क्योंकि शमशान झूठ को जला देता है। वहाँ न जाति बचती है, न पद, न धन, सिर्फ सत्य बचता है। और तंत्र सत्य का मार्ग है। तंत्र साधना में माँ काली मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति का प्रतीक है। जब साधक शमशान में बैठकर साधना करता है तो वो मृत्यु से मित्रता करता है। और जिस दिन मृत्यु मित्र बन जाती है, उसी दिन जीवन का असली अर्थ खुलता है। बहुत लोग कहते हैं कि माँ काली क्रोधी हैं। ये भी अधूरा सत्य है। माँ काली करुणा की चरम अवस्था है, लेकिन ये करुणा कमजोर नहीं है। ये वो करुणा है जो तुम्हें जगाने के लिए झकझोर देती है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को आग से दूर रखने के लिए कभी कभी कठोर बन जाती है, उसी प्रकार माँ काली साधक के अज्ञान को नष्ट करने के लिए भयंकर रूप धारण करती है। तंत्र साधना में माँ काली गुरु है। वे तुम्हें नियम नहीं देती, वे तुम्हें अनुभव देती हैं। और अनुभव हमेशा सुंदर नहीं होता। कभी कभी अनुभव बहुत कड़वा होता है, लेकिन वही अनुभव तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए याद रखो, जो व्यक्ति तंत्र को केवल चमत्कारों से जोड़ता है वो कभी माँ काली को नहीं समझ सकता। माँ काली चमत्कार नहीं है, माँ काली परिवर्तन है। अब प्रश्न ये है कि क्या हर व्यक्ति को तंत्र साधना करनी चाहिए? नहीं, तंत्र आमंत्रण नहीं है, तंत्र आह्वान है।
जब भीतर से पुकार उठती है तभी साधक इस मार्ग पर आता है। बिना बुलाए इस मार्ग पर चलना स्वयं को अंधकार में ढकेलना है। माँ काली को समझने के लिए साहस चाहिए, अपने भीतर के अंधेरे को देखने का साहस, अपने झूठे धार्मिक अहंकार को छोड़ने का साहस और अपने भीतर छिपी शक्ति को स्वीकार करने का साहस। यही कारण है कि तंत्र साधना को सदियों तक गुप्त रखा गया, क्योंकि ये मार्ग हर व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए है जो सत्य के लिए कुछ भी खोने को तैयार है। और अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम माँ काली से डरते हो या अपने भीतर छिपे उस सत्य से जिसे माँ काली तुम्हारे सामने ला सकती है? यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब मैं तुमसे एक सीधा प्रश्न पूछती हूँ, तुम किससे डरते हो? अंधकार से, अकेलेपन से, मृत्यु से, या फिर उस सत्य से जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर दिखाई दे सकता है? तंत्र साधना में डर कोई बाधा नहीं है, डर एक द्वार है और माँ काली उसी द्वार की रक्षक है। जिस दिन साधक तंत्र के मार्ग पर पहला कदम रखता है उसी दिन उसके भीतर छिपे सारे भय जागने लगते हैं, क्योंकि तंत्र बाहर की दुनिया नहीं बदलता, तंत्र भीतर की दुनिया को उजागर करता है। और भीतर की दुनिया में वर्षों से दबाए गए डर, इच्छाएं और पीड़ा छिपी होती हैं। माँ काली साधक को डराती नहीं है, माँ काली साधक को उसका डर दिखाती है, और जो दिख जाता है वही मिटाया जा सकता है। यही तंत्र का पहला नियम है। बहुत लोग पूछते हैं कि तंत्र साधना में शक्ति कहाँ से आती है? क्या मंत्रों से, क्या क्रियाओं से, क्या किसी देवी की कृपा से? सत्य ये है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति तो पहले से तुम्हारे भीतर सोई हुई है। तंत्र साधना केवल उसे जगाती है। माँ काली शक्ति का स्रोत नहीं है, माँ काली शक्ति का बोध है। वे तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, लेकिन इस स्मरण से पहले तुम्हारा झूठा सहारा छीन लिया जाता है। तंत्र साधना में जब साधक को लगता है कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, उसी क्षण शक्ति का जन्म होता है। डर इसलिए आता है क्योंकि अहंकार मरने लगता है और अहंकार मृत्यु से सबसे अधिक डरता है। माँ काली अहंकार की शत्रु हैं। वे उस मैं को नष्ट करती हैं जो कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तंत्र साधना में शुद्धि का अर्थ केवल पवित्र होना नहीं है, शुद्धि का अर्थ है सत्य होना, जो जैसा है वैसा स्वीकार करना। क्रोध है तो देखो, वासना है तो देखो, ईर्ष्या है तो देखो, भागो मत। तंत्र में भागने का कोई स्थान नहीं होता। माँ काली के चरणों में बैठने का अर्थ है अपने भीतर की गंदगी को उनके सामने रख देना। वे तुम्हें दंड नहीं देती, वे तुम्हें आईना दिखाती हैं और आईना हमेशा सच दिखाता है। बहुत से साधक इस चरण पर टूट जाते हैं। वे कहते हैं कि तंत्र उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने भीतर जो दिखाई देता है वो उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन जो इस परीक्षा को पार कर लेता है वही माँ काली का सच्चा साधक बनता है। तंत्र साधना में शक्ति का पहला अनुभव बाहरी नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं। पहला अनुभव होता है स्थिरता, मन का शांत होना, डर का धीरे धीरे ढीला पड़ना, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली साधक को सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग नहीं, शक्ति का संतुलन आवश्यक है। जिस दिन शक्ति अहंकार के साथ जुड़ जाती है उसी दिन पतन शुरू हो जाता है। इसलिए तंत्र में बार बार साधक को शून्य में लाया जाता है। शमशान की साधना इसी का प्रतीक है। सब कुछ छिन जाने पर भी जो बचता है वही सत्य है, और जो सत्य से जुड़ गया वही मुक्त है। डर का एक और गहरा अर्थ है। डर हमें सतर्क करता है। माँ काली का उग्र रूप चेतावनी है। ये रूप कहता है कि ये मार्ग खेल नहीं है, ये मार्ग आत्मा की अग्नि परीक्षा है। तंत्र साधना में शुद्धि किसी एक दिन में नहीं होती, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर साधना के साथ भीतर की एक परत उतरती है और हर परत के साथ कुछ न कुछ टूटता है। रिश्तों की कल्पनाएं, समाज की परिभाषाएं और स्वयं की बनाई हुई छवियां। माँ काली साधक से कुछ नहीं लेती, वे केवल वही तोड़ती हैं जो झूठा है, और झूठ टूटने पर जो दर्द होता है वही साधक को डर लगता है। याद रखो, तंत्र में डर को दबाया नहीं जाता, डर को साधा जाता है। डर के साथ बैठना, डर को देखना और फिर डर के पार जाना, यही साधना है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तब माँ काली का रूप बदलने लगता है। उग्रता के पीछे छिपी करुणा दिखाई देने लगती है, डर के पीछे छिपी शक्ति महसूस होने लगती है।
तंत्र साधना में माँ काली साधक की परीक्षा इसलिए लेती हैं क्योंकि वे उसे अधूरा नहीं छोड़ती। वे जानती हैं कि आधा जागा हुआ व्यक्ति सबसे अधिक पीड़ित होता है। या तो अज्ञान में रहो या पूर्ण जागरण में जाओ, बीच का मार्ग दुख देता है। इसलिए माँ काली साधक को पूरी तरह तोड़ती हैं ताकि उसे पूरा बना सकें। ये प्रक्रिया बाहर से क्रूर दिखती है, लेकिन भीतर से ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में शक्ति चाहते हो या केवल सुरक्षा चाहते हो? क्या तुम सच में सत्य चाहते हो या केवल शांति का भ्रम? माँ काली केवल उसी को स्वीकार करती हैं जो सत्य के लिए तैयार हो। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछती हूँ, क्या कोई बिना गुरु के अंधकार में चल सकता है? क्या कोई बिना दिशा के गहराई में उतर सकता है? तंत्र साधना में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मार्ग जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि माँ काली की साधना केवल मंत्र जप से हो जाती है। कुछ लोग इंटरनेट से मंत्र उठाते हैं, कुछ क्रियाएं पढ़ लेते हैं और स्वयं को तांत्रिक मानने लगते हैं। यहीं से पतन शुरू होता है। तंत्र साधना अनुकरण का मार्ग नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग है, और अनुभव बिना मार्गदर्शन के भ्रम बन सकता है। माँ काली की साधना में गुरु कोई सामान्य शिक्षक नहीं होता। गुरु वो होता है जो स्वयं उस अंधकार से होकर गुजरा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो, जो स्वयं टूटा हो, जला हो और फिर बना हो, क्योंकि केवल वही तुम्हें ये पहचानना सिखा सकता है कि कौन सा अनुभव जागरण है और कौन सा भ्रम। तंत्र साधना में गुरु बाहरी भी होता है और भीतरी भी। बाहरी गुरु नियम देता है, सुरक्षा देता है और सीमाएं तय करता है। भीतरी गुरु चेतना है जो धीरे धीरे जागृत होती है। लेकिन जब तक भीतरी गुरु पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता, तब तक बाहरी गुरु अनिवार्य है। माँ काली की साधना में नियम इसलिए होते हैं क्योंकि ये मार्ग शक्ति का है। जहाँ शक्ति होती है वहाँ अनुशासन आवश्यक होता है। बिना अनुशासन के शक्ति विनाश बन जाती है। पहला नियम है पात्रता। हर व्यक्ति तंत्र साधना के लिए तैयार नहीं होता। ये कोई अपमान नहीं है, ये केवल अवस्था का सत्य है। जिस प्रकार हर बीज हर ऋतु में नहीं उगता, उसी प्रकार हर आत्मा हर समय तंत्र के लिए तैयार नहीं होती। दूसरा नियम है गोपनीयता। तंत्र साधना को प्रदर्शित नहीं किया जाता, जो दिखाया जाता है वो खो जाता है। माँ काली की साधना आंतरिक होती है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं। जो साधक अपनी साधना का ढिंढोरा पीटता है वो साधना से दूर हो जाता है। तीसरा नियम है संतुलन। तंत्र साधना संसार त्याग नहीं सिखाती, ये संसार के भीतर रहते हुए जागरण सिखाती है। यदि साधना तुम्हें जीवन से काट दे, रिश्तों से तोड़ दे या कर्तव्यों से दूर कर दे, तो समझ लो कि मार्ग बिगड़ रहा है। माँ काली की साधना में सीमाएं इसलिए होती हैं ताकि साधक टूटे नहीं। तंत्र साधना धीरे धीरे खुलती है। अचानक सब कुछ खोल देना मानस को झटका दे सकता है, इसलिए गुरु साधक को उतना ही देता है जितना वो सहन कर सके। बहुत लोग शक्ति के अनुभवों को माँ काली की कृपा समझ लेते हैं। दृश्य दिखना, ऊर्जा महसूस होना, कंपन होना, ये सब प्रारंभिक अनुभव हैं, लक्ष्य नहीं। गुरु का कार्य है साधक को इनसे आसक्त होने से बचाना। माँ काली की साधना में सबसे बड़ा खतरा है आधा ज्ञान। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा समझ लिया और अहंकार बन गया कि मैं जानता हूँ। माँ काली इस अहंकार को तुरंत तोड़ती है, और जो इसे सहन नहीं कर पाता वो मानसिक असंतुलन का शिकार हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया कि तंत्र अग्नि के समान है। अग्नि भोजन पकाती भी है और जलाती भी है, ये उपयोग पर निर्भर करता है। गुरु साधक को ये भी सिखाता है कि कहाँ रुकना है। हर अनुभव के पीछे भागना साधना नहीं है, कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी साधना होती है। माँ काली की साधना में सीमाएं कोई बंधन नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। जैसे नदी के किनारे जो जल को बहने की दिशा देते हैं, बिना किनारों के नदी बाढ़ बन जाती है। तंत्र साधना में सबसे कठिन नियम है धैर्य। ये मार्ग जल्दी फल नहीं देता, जो जल्दी चाहता है वो फिसल जाता है। माँ काली समय की देवी हैं, वे साधक को प्रतीक्षा करना सिखाती हैं। और जब साधक इन नियमों और सीमाओं को स्वीकार कर लेता है, तब एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। साधना बोझ नहीं लगता, अनुशासन कारागार नहीं लगता।
गुरु भय का कारण नहीं बल्कि आश्रय बन जाता है। इस अवस्था में साधक समझता है कि माँ काली उसे नियंत्रित नहीं कर रही, वे उसे सुरक्षित कर रही हैं। वे चाहती हैं कि साधक जले नहीं बल्कि प्रकाशित हो। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब ये अंतिम प्रश्न है, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? तुम माँ काली की ओर क्यों खिंचते हो? क्या तुम्हें शक्ति चाहिए? क्या तुम्हें भय से मुक्ति चाहिए? या फिर तुम उस सत्य को जानना चाहते हो जो तुम्हारे जीवन के हर भ्रम को समाप्त कर दे? तंत्र साधना का अंतिम उद्देश्य सिद्धियां नहीं है। जो साधक यहाँ आकर सिद्धियों में उलझ जाता है वो मार्ग से भटक जाता है। माँ काली सिद्धि नहीं है, माँ काली मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संसार से बंधन का टूट जाना, और यही तंत्र का अंतिम सत्य है। माँ काली का रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, वे एक ही चक्र के 2 छोर हैं। जिस दिन साधक मृत्यु से डरना छोड़ देता है, उसी दिन वो जीवन को पूरी तरह जीना सीखता है। तंत्र साधना साधक को समय के पार ले जाती है। भूत की स्मृतियाँ, भविष्य की चिंताएं सब ढीली पड़ने लगती हैं। केवल वर्तमान बचता है, और वर्तमान में ही माँ काली निवास करती हैं। जब साधक इस अवस्था तक पहुँचता है, तब माँ काली उग्र नहीं लगती। उनका रूप शांत हो जाता है, भयंकरता विलीन हो जाती है, केवल करुणा बचती है। माँ काली की साधना का अंतिम चरण है समर्पण। ये हार नहीं है, ये सबसे बड़ी विजय है। जिस दिन साधक कहता है कि अब कुछ भी मेरा नहीं, उसी दिन सब कुछ उसका हो जाता है। इस अवस्था में साधक किसी से लड़ता नहीं, न समाज से, न धर्म से, न स्वयं से। वो केवल साक्षी बन जाता है, और साक्षी भाव ही तंत्र की पराकाष्ठा है। माँ काली का चरण शिव के वक्ष पर रखा है। ये दृश्य बहुत गहरा है। ये बताता है कि शक्ति और चेतना अलग नहीं है। शक्ति बिना चेतना के अंधी है, और चेतना बिना शक्ति निष्क्रिय है। तंत्र साधना इन दोनों का मिलन है। जब ये मिलन घटता है, तब साधक के भीतर पूर्णता आती है। न पुरुष न स्त्री, केवल चेतना बचती है। तंत्र साधना का अंतिम उद्देश्य भयमुक्त जीवन है। ऐसा जीवन जहाँ कोई डर नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई लालसा नहीं, केवल उपस्थिति है। माँ काली साधक को साधारण बना देती है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। साधारण होना, सहज होना, और फिर भी पूर्ण होना। इस अवस्था में साधक को न स्वयं को साबित करने की आवश्यकता रहती है, न दूसरों को प्रभावित करने की। वो जानता है कि जो है वही पर्याप्त है। और यही कारण है कि सच्चे तांत्रिक दिखाई नहीं देते। वे शोर नहीं करते। वे समाज के भीतर रहते हैं, लेकिन समाज से बंधे नहीं होते। अब ये अंतिम बात याद रखो, माँ काली से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता है उस अज्ञान से जो तुम्हें उनसे दूर रखता है। यदि तुम्हें कभी माँ काली की ओर खिंचाव महसूस हो, तो समझ लेना कि ये संयोग नहीं है, ये स्मरण है, तुम्हारी आत्मा का स्मरण। माँ काली बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। तंत्र साधना उन्हें बाहर ढूंढने का मार्ग नहीं है, ये उन्हें भीतर पहचानने की यात्रा है। और जब ये पहचान हो जाती है, तब कोई मार्ग शेष नहीं रहता, कोई साधना शेष नहीं रहती। केवल जीवन रहता है, पूर्ण, जागृत और भयमुक्त। यही माँ काली और तंत्र साधना का अंतिम सत्य है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो।
वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।